शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान है। शेख हसीना की नई दिल्ली में मुकीम अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान। बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार। इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर के जरिए भारत पहुंच गईं। ढाका में शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़ दिए गए। शेख मुजीब की तस्वीरों पर भी संगबारी। भारतीय परचमों पर डंडे बरसाए गए। ढाका में हजारों अफराद वजीर आजम की क़यामगाह, पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इमारतों में घुस गए और तोड़ फोड़ भी की। वजीर आजम के फरार के बाद फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। उबरी हुकूमत बनाने का ऐलान। बांग्लादेश में इनकलाब के बाद आईनी बंदोबस्त बरकरार। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपोजिशन की सबसे बड़ी रहनुमा खालिदा ज़िया की जेल से रिहाई का हुक्म दे दिया। रिहाई का हुक्म सदारती इजलास में दिया गया, जिसमें आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा, बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराह भी मौजूद थे। गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला। गुज़िश्ता माह से जारी मुजाहिरों में 11,000 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए थे। बांग्लादेश की फ़ौज का मुल्क में नाफिज कर्फ्यू आज सुबह से ख़त्म करने का ऐलान। आज स्कूल खुल जाएंगे, बाजार खुलेंगे। बांग्लादेश में पीर को एहतजाज के दौरान 56 अफराद हलाक हुए। बांग्लादेश में इतवार को झड़पों में 95 अफराद हलाक हुए थे। भारत कभी भी मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, जब तक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे से आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान इखलाकी इमदाद जारी रखेगा। DGISPR ने कहा है कि 9 मई से मुतालिक फ़ौज के वाज़े मौक़िफ़ में न कोई तब्दीली आई है, ना ही आएगी। अहम बात यह है कि जो पकड़ा जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोई अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फ़ौज कार्रवाई करेगी। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। DGISPR ने बलोच यकजहती कमेटी और उसके नाम नहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में जल्द PTI का जलसा करने का ऐलान कर दिया। कहा, हमें इस्लामाबाद में जलसे के लिए कोई भी जगह दे दो। अगर NOC की दरख्वास्त के बावजूद इजाज़त न दी गई तो D चौक पर जलसा करेंगे। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, कई अहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी ओहदेदारों की तस्दीक, हमला अल असद एयरबेस पर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है कि गज़ा में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा जाए। तमाम फ़रीक किसी मुआहिदे पर पहुँचने के रास्ते तलाश करें। फ़रीक़ैन को ताख़ीर या ना कहने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बांग्लादेश में तमाम फ़रीक़ैन मज़ीद तशद्दुद से बाज रहें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश में जमहूरियत की बालदस्ती, अमन और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी मईशत में सुस्त रवि की अलामत से आलमी मंडियों में मंदी। एशियाई और यूरोपीय मंडियों में भारी गिरावट के बाद अमरीकी स्टॉक्स डाउ, S&P और नेस्डैक में बड़ी गिरावट। अमरीका में बेरोजगारी में 3 साल में सबसे बड़ा इजाफा। अमरीकी मईशत की रफ्तार में यकदम सुस्ती का खदशा बढ़ गया। मुलाजमतों में खातिर खा कमी की रिपोर्ट जुमे को जारी हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस किस्म का कोई चांस नहीं कि 9 मई को भूला जा सके। 9 मई को एक गिरोह ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत बगावत बर्पा की और वो नाकाम हो गई।
वो बगावत अफवाज पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ थी। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बगावत एक शख्स ने बर्पा की जो अपना इक़्तिदार खो चुका था। 9 मई का शख्साना जब तक हल नहीं होता मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। 9 मई के केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलव्वस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर मसले पर हमारे साथ है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। हसीना वाजिद ताकत के जोर पर हुक्मरान थीं। उन्होंने बांग्लादेश पर भारत को मुसल्लत किया हुआ था। बांग्लादेश में जो हुआ वो तस्वुर में नहीं था। हाफिज ज़ईमुर रहमान का जमात इस्लामी के धरने से खिताब, कहा कि आटे, चीनी और बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। जमात इस्लामी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। जमात इस्लामी ने 7 या 8 अगस्त को मार्च करना है। आज जलसे के बाद इस पर मुशावरत होगी। हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भागी हुई है। जमात इस्लामी मुल्क भर को बंद कर सकती है। हुकूमत नोटिस ले वरना जमात इस्लामी कॉल देगी। कश्मीर पर भारतीय कब्जे की भी मजम्मत की, कहा कि कश्मीर करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुकम्मल कश्मीर भी शमशीर की ताकत से ही मिलेगा। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नवाब शाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडवा आदम में रोड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात जेर आब। जैकबाबाद के बिगारी केनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ न भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासर। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें। नसीराबाद, गंदावा, औस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही केनाल में पड़ने वाला शगाफ पुर न किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात जेर आब आ गए। मोहसिन नकवी से कहते हैं कि क्रिकेट टीम की भी तामीर नौ करें। मेरिट के खिलाफ अगर वजीर आजम भी सिफारिश करे तो मत माने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कि क्रिकेट टीम की तामीर नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चाहते हैं कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफक पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीजन का ऐलान भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में दिल का दौरा पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस के कारपोर्ट्स में अरकान असम्बली की गाड़ियों की गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर ना आ सकी। हद तो ये है कि स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की जगह न मिली, इसलिए मुमताज़ मुस्तफ़ा को कंधों पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली ने मरहूम रुकन असम्बली को खिराजी तहसीन पेश किया। साथ ही गलत गाड़ियाँ पार्क करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियां उठवाई गई थीं, लगता है कि अब मुस्तकिल कार लिफ्टर मंगवाना पड़ेगा। साबिक DGI फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात, नताइज में कुछ सामने ना आ सका। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरखास्त में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया था कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर से सोना, हीरे और नकदी समेत कीमती अशिया जब्त की गईं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौइयत के हैं, इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम इस केस की इंक्वायरी में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI को डील देने का मामला ज़ेरे गौर नहीं। सियासी क़यादत को मुल्की मामलात पर मिलकर बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलता है। पाकिस्तान हाई कमीशन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के मसले पर हुकूमत कोशिश कर रही है कि बिल्स में कमी लाई जा सके। IPPs को दिए जाने वाले पैसों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके मुल्की हालात ख़राब किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर 30 मार खान हैं। वज़ीर आला KP के बयानात कुछ और होते हैं और मीटिंग्स में मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। जिन मामलात में KP को
को वफाक के साथ ताउन करना चाहिए, उनमें ताउन हो रहा है। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना मरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने ख़त्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। रास्ते बंद होने के बायस कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत आज दूसरे रोज़ भी बरकरार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल करवा लिया, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया, FIR भी ख़त्म कर दी गई। कमेटी का शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म करवाना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। तहरीरी मुआहदा होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। बलोचिस्तान और गवादर के अवाम से अपील है कि सूबे को मज़ीद अंधेरों में ना धकेलें। सहाफ़ी अरशद शरीफ केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर सकता है। चीफ जस्टिस की 1 अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में राय। इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच तश्कील देने पर जोर दिया। कहा माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है। चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच की तश्कील की मुखालफत। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर शरीयत एपलेट बेंच की तश्कील की भी मंजूरी दी। इजलास में एड हॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला। एड हॉक जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने चीफ जस्टिस को खत में रोजाना सिर्फ 10 मुकदमात मुकर्रर करने का कहा था। अमेरिका की डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल रियासत पेंसिल्वेनिया में करेंगी। कैमला हैरिस ने ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहिसे की पेशकश रद्द कर दी। कैमला ने मुबाहिसे की पेशकश ट्रंप की जानिब से ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे से इनकार के बाद रद्द की।